नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वृक्षों और पौधों की खोज की और उनमें किसी न किसी देवताओं का स्वरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया। उन्होंने यज्ञ कर्म के लिए उपयोग होने वाले पेड़ को यज्ञीन वृक्ष का नाम दिया। रोग और स्वास्थ्य से संबंधित पेड़ पौधों को औषधि वृक्ष का नाम दिया गया। जिस पेड़ पौधे का उपयोग शारीरिक सुंदरता और सजावट के लिए किया गया उसे श्रृंगारिका वृक्ष का नाम दिया गया, तथा जिन पौधे और पेड़ के फलों का प्रयोग आहार के लिए किया गया उसे भोजन योग्य पेड़ पौधे का नाम दिया गया। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी इस पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधे उगे हुए आपने देखे होंगे। ये पौधे दोस्तों बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण और दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता को लिए हुए ये लोक प्रसिद्ध भी है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी, इसीलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तब भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगी। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपना बर्बाद कर सकते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती। अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, मैं आप दोस्तों को, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा तो नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि दिव्यता को लिए हुए, दिव्यता को धारण किए हुए, और ये सब हमारे भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसीलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशील समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे, जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अति बला के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह महाबली भी कहा जाता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अति बला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं, तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा और हमने गुरु से यह ज्ञान प्राप्त किया। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अति बला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए है। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो जानकारी बताऊंगी वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। दोस्तों, हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को
1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। 2 वर्ष तक सेवन करोगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेद दवा खानी चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ आपको मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन जो होता है वो है दोस्तों बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करनी चाहिए। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो दोस्तों हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिनी भुजा में धारण कर लें। पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुकाकर मिलेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का साध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, अब इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करती है। रोगों से मुक्त करना, हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करती है, क्योंकि दोस्तों नाम से स्पष्ट होता है अति बला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में सामर्थ्यवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करती है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकी की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त हो सकती है। दोस्तों ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत साथ छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लग गई हो, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देती है। जो निर्बल व्यक्ति अगर इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देती है। अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बनाकर अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देती है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे के समान बना देती है, वज्र समान बना देती है, शरीर को कठोर बना देती है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, दिव्य चमत्कारी पौधा हो। दोस्तों प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधों की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली थे। आपने जरूर देखा होगा बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी राजा लोग थे वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते
करते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ का काफी प्रयोग वो किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में ध्यान से सुनना। और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए, उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दोस्तों दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है। शिव मंदिर में 5 वर्ष आप व्यतीत करिए। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितने भी आप जो साधना कर रहे हैं, इस प्रकार से जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे, आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करना है और ज़्यादा आपको नहीं बोलना। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों हमारे गुरु ने हमें बताई थी और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें झुठलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारी भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारी भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तत्र हमें मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इससे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफ़ी चमत्कारी पौधा है। हमने इनको बहुत सारे प्रयोग बताए। तो दोस्तों प्रयोग आपको अच्छे लगे, ये वीडियो आपको पसंद आई, तो दोस्तों आपको 100% लाभ भी मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल में लाना है। पेड़ पौधों में दोस्तों माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।